Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में डिस्कस करेंगे लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि शिक्षार्थी की विशेषताएं। लर्नर्स क्या होते हैं? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अब हर एक स्टूडेंट का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, सबकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अलग अलग होती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन में लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम बहुत इजी वे में रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि 100 में से आप इसमें आसानी से 80 प्लस स्कोर करके अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। सो पेपर वन प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम आपको देंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की मैं आज आपको 100% श्योरिटी देती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे जिसमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स में भी पहले आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में होंगे, ट्रिक्स के साथ आपको याद करवाई जाएंगी चीजें। साथ ही वीकेंड पे आपके लिए मॉक टेस्ट और एमसीक्यू सीरीज भी लाई जाएगी ताकि जो पूरा वीक आपने पढ़ा है उससे बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाए। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एंड इसमें से भी एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 2000 रुपए। जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इस कोर्स के अच्छे से आप लोग ओवरव्यू को जरूर पढ़िएगा। इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ्स है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मेरे सेपरेट सेशंस आ जाएंगे। इसमें अभी 150 से ज़्यादा सेशंस आपको मिलते हैं एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इन लेक्चर्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिल जाएँगे दोनों लैंग्वेजेस में, फ्री डेमो वीडियोज़ अलग-अलग एजुकेटर्स की आपको मिल जाएगी। 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, यूनिट वाइज़ फ़ोल्डर्स हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी लेक्चर्स अलग हैं, एमसीक्यू सेशंस आपको अलग मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट हैं और इवैल्यूएशन टेस्ट है जो कि एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स जल्दी से आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हो एंड जल्दी से इस कोर्स को जॉइन भी कर सकते हो। इन टॉपिक पे उस पे जाने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर वन का सिलेबस एग्जैक्टली है क्या। ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। लेक्चर वन में हमने ये कंप्लीट सेक्शन डिस्कस किया था एंड आज का हमारा सेक्शन है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक लर्नर के यानी कि एक शिक्षार्थी के एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। 2 से 3 क्वेश्चंस इसी में से ज़रूर पूछे जा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अपने टॉपिक पे जिसमें आज हम लोग बात करेंगे लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि एक शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक लर्नर कौन होता है? एक लर्नर होता है स्टूडेंट, ठीक है। अपने आप को आपने एक स्टूडेंट की जगह पे रखना है कि एक अच्छा स्टूडेंट क्या हो सकता है। Learning means a permanent change in the behavior of the learner through experience, instructions and study. अब एक स्टूडेंट के नेचर में, उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं अगर उनको एक्सपीरियंस से वो सीखता है, या फिर कोई एजुकेटर, कोई टीचर उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे कि उनके माइंड में वो सेट हो जाए एंड वो उसको इम्प्लीमेंट करने लग जाए। उससे भी उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है एंड उनकी स्टडी कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इससे भी एक लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत से बदलाव आ सकते हैं, राइट। लर्निंग क्या होती है? कुछ चीज़ सीखते हैं अगर हम, तो वो क्या होती है? तो लर्निंग इज स्ट्रांगली बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल लेवल, कॉग्निटिव एबिलिटी। इंटेलेक्चुअल लेवल मतलब कि पर्सन ए कितना इंटेलिजेंट है, कितना फास्ट उसका दिमाग काम करता है। दूसरा होता है कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड होती हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं, उसको बोला जाता है कॉग्निटिव। एक पर्सन का इंटेलिजेंस लेवल, उसका माइंड लेवल यानी कि कॉग्निटिव एबिलिटी, उसकी पर्सनैलिटी एंड उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड यहाँ पे मतलब है कि वो एक्चुअल में सीखना चाहता है कुछ या नहीं सीखना चाहता, ठीक है। उसके सारी की सारी ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही एक लर्नर के बारे में हम कुछ बता सकते हैं।
अब जैसे एक पर्सन ए है, मान लीजिए कि वो एमबीए करने लगा है, उनका बिल्कुल मन नहीं है एमबीए करने का, ज़बरदस्ती घर वालों ने भेज दिया या दोस्तों के चक्कर में आ गए, तो ये होगा उनका एटीट्यूड कि बस ज़बरदस्ती भेज दिया, नहीं करनी थी, ठीक है। वहीं अगर पर्सन ए को मान लीजिए कि डिज़ाइनिंग में जाना था, वेब डिज़ाइनिंग में, तो यहाँ पे उनका एटीट्यूड कुछ और होगा, क्योंकि ये वो अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे। तो कहाँ पे किसी पर्सन का इंटरेस्ट है, क्या उसका इंटेलिजेंस लेवल है, क्या उसका सोशल स्टेटस है, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी लर्निंग पे, यानी कि वो जो क्या सीख रहे हैं, कितनी जल्दी सीख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, राइट। सो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कभी आपका मूड खराब है, तब आप पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छे मूड में बैठे हो या फिर कोई टेंशन है कि कल एग्ज़ाम है, एक हफ्ते के बाद एग्ज़ाम है, तो आप जल्दी से चीज़ें भी समझते हो एंड उस तरह से प्रिपेयर रहते हो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एग्जाम में इसी तरह की स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, एज इट इज़ आपको बताना होता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, राइट। सो एक लर्नर को हम 4 चीज़ों के बेसिस पे रिकग्नाइज कर सकते हैं। वो 4 चीज़ें हैं, उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस चार्ट को आप लोगों ने याद रखना है, राइट। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, मैंने आपको बताया उसके माइंड से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। टेक्नोलॉजी में किसी को इंटरेस्ट कितना है, रीडिंग लेवल कितना है, विजुअल लिटेंसी कितनी है उनकी, ठीक है, यानी कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या वो एक्चुअल में सीखना चाहता है, क्या उनको ज़बरदस्ती सिखाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक लर्नर पे इफ़ेक्ट करती है। एंड लर्नर पे अगर वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो लर्नर के आउटपुट, यानी कि जिसको हम आउटकम्स बोलते हैं, फाइनल रिजल्ट्स बोलते हैं, उन पे भी इस चीज़ का असर पड़ता ही पड़ता है। सो ये होती है कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो ये इसको हम लोग या तो लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोला जाता है 4 हेड्स ऑफ अ लर्नर, HEADS, 4 हेड्स ऑफ अ लर्नर, ठीक है। अब यहाँ पे लर्नर, आप बोलोगे कि हम कौन से लर्नर्स की बात कर रहे हैं। जनरली होता क्या है कि हमारे पास 2 तरह के लर्नर होते हैं। एक लर्नर होगा कोई छोटा बच्चा, एक लर्नर होगा कोई स्कूल लेवल का बच्चा, तीसरा लर्नर हो सकता है जो कॉलेज, मास्टर्स, इस तरह से कुछ पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम आगे जा कर के लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको इन तीनों फेजेस के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं कि अगर इस एज ग्रुप का बच्चा है तो उसका कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, उसका पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे, उसका आंसर ज़रूर आपको आता होगा अगर आप इसको अच्छे से अभी समझ रहे हो। नेक्स्ट है पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि वो कितना एक्टिव है एक्चुअल में, ठीक है। मोटिवेशन टू लर्न, मेडिटेशन करते हैं, क्या उनका एनवायरनमेंट है, कैसा उनका लाइफ स्टाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें उनकी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करती है। अगर कोई एक पर्सन है, मान लीजिए वो बहुत एक्टिव है, एक्सरसाइज, गेमिंग, ये सब चीज़ों में काफ़ी एक्टिव रहता है, तो उनका माइंड फ्रेश रहता है हर समय। लेकिन वहीं दूसरा तरफ एक स्टूडेंट है जो कि हर समय मोबाइल चाहिए, सोए रहेंगे, तो उनका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एज कम्पेयर टू दूसरे वाले स्टूडेंट से थोड़ा लो रहता है। कोई पर्सन अगर डिप्रेशन में है, कोई फैमिली प्रेशर है, या फिर कोई भी इशू हो सकते हैं, तो उन लोगों का पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा लो रहता है, इस वजह से वो थोड़ा सा स्लो चीज़ों को समझते हैं, राइट। सो आई होप ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं तीसरे पे, जो कि है सोशल कैरेक्टरिस्टिक। सोशल मतलब कि उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, करियर क्या है, वो आसपास के लोगों के साथ कैसा उनका रिश्ता है। कई होते हैं ना कि ऑफिस जा रहे, कॉलेज जा रहे, हमेशा थोड़ा मूड खराब रहेगा उनका, हमेशा वो लड़ते झगड़ते रहेंगे आसपास वालों के साथ, तो वो वैसे ही थोड़े इरिटेटेड से रहते हैं, वो क्या पढ़ पाएंगे कुछ। वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो अच्छे खुश रहते हैं, सबके साथ मिलते हैं, सबके साथ अच्छा बिहेवियर है उनका, तो उनकी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके सीखने की चीज़ों पे बहुत इफेक्ट करती है। एग्जाम में स्टूडेंट्स इसी तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आएंगे। आप सोचोगे कि ये स्टेटमेंट्स एज इट इज़ होंगी, वो भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए होंगे एंड आपको उन्हीं के बेसिस पे बताना है कि इसमें किस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको आप बस समझ लीजिए, आगे क्वेश्चन बताऊंगी, उससे बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं किसी की वर्चुअल एबिलिटी, ठीक है, एज हो सकता है, सेक्स हो सकता है, फिटीक हो सकता है, कोई भी किसी को बीमारी है,
ठीक है, अगर कोई बीमारी से परेशान है तो वो कैसे समझ पाएंगे, कैसे ध्यान दे पाएंगे, तो ये सारी आती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। अभी भी अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद हो सकता है कन्फ्यूजन, लेकिन आगे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करवाती जाऊंगी आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ये देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया था। इसमें बोला है द टीचर हु कीप्स ऑन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास। एक टीचर है जो क्लास में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो क्या होता है इससे, स्टूडेंट पे क्या फर्क पड़ता है। शुड बी एडवाइज टू मीट टीचर पर्सनली, सॉरी यहाँ पे होगा टीचर नहीं होगा, एक लर्नर होगा। अगर एक लर्नर क्लास में क्वेश्चन पूछता ही जाता है तो क्या होगा, तो उनको टीचर को क्या सजेस्ट करना चाहिए उस बच्चे को, शुड बी एडवाइज टू मीट टीचर पर्सनली। उनको बोलना चाहिए कि क्लास में मत पूछो, आप लोग टीचर को बाद में बाहर मिलो, पर्सनली मिलो, ठीक है। शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन, उनको एनकरेज करना चाहिए कि आप और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करो क्लास डिस्कशन में। शुड बी एनकरेज्ड फॉर सेल्फ लर्निंग, उनको बोलना चाहिए कि हम नहीं बताएंगे, आप खुद से सीखो। शुड बी एनकरेज फॉर कॉन्टिन्यू क्वेश्चनिंग, यानी कि उनको बोलना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि जैसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो आप पूछते रहो, इस चीज़ से नॉलेज बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखो एक बताया गया है, क्लासरूम की कंडीशन बताई गई है एंड बताया गया है कि अगर ऐसा केस आपके पास आता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए, अभी मैं आपको आंसर बताती हूँ। दैट इज ऑप्शन नंबर 4, शुड दैट अ लर्नर शुड बी एनकरेज फॉर कंटिन्यू क्वेश्चनिंग, उसको बोलना चाहिए कि क्वेश्चंस आप पूछते रहो। नेक्स्ट है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, मैंने आपको बताया मैच्योरेशन, लैंग्वेज, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की हैं ये वही है, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स वही है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कितना नॉलेज है, किस क्लास में पढ़ते हैं, एजुकेशनल लेवल क्या है, एजुकेशन का टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें आती है अकेडमिक्स में। कॉग्निटिव मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंट कितना है, चीज़ें कई बच्चे होते हैं ना एक बार पढ़ के याद रख लेते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको 3-4 बार पढ़ना होता है फिर वो याद रख पाते हैं, तो सबका अपना अपना लेवल होता है। इस तरह के जो लेवल्स होते हैं इसको कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं एक लर्नर की। अब ये चीज़ें यहाँ पे क्यों ऐड की गई हैं, क्योंकि आप लोग टीचर बनने वाले हो, ठीक है, आप लोग पीएचडी करने के बाद इसी फील्ड में जाने वाले हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक स्टूडेंट एक चीज़ को एक बारी में नहीं समझता है तो आपको उसको किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अपना कॉग्निटिव लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर। क्या हो सकती है, सेंसरी परसेप्शन यानी कि संवेदी धारणा, बिलीव यानी कि किसी चीज़ को मान लेना, कई लोग होते हैं ना कुछ भी बोलो वो मान जाते हैं, अकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि अकादमिक आत्म अवधारणा, या फिर लेवल्स ऑफ विजुअल लिटरेसी यानी कि दृश्य साक्षरता का स्तर। तो इसमें से एक लर्नर की कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था किसी एक सीरीज में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, यानी कि उसका कितना उसमें लेवल है, उसके माइंड का लेवल कितना है, विजुअल वो कितना लेवल पे कर सकता है किसी चीज़ को, ये बताता है उसकी कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक को। तो अगर आप लोगों को ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताई इनकी बेसिक से डेफिनेशन, इनका एग्जैक्ट मीनिंग ये पता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे किसी बच्चे के दिमाग की बात की गई है, कहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी की बात की गई है, कहाँ पे उसकी नॉलेज की बात की गई है और कहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन की बात की गई है, ठीक है। सो इसी बेसिस पे इन चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये भी है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग आपको करना है, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, वर्बल, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, राइट, जल्दी से आप लोग इसको बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो कॉग्निटिव यहाँ पे आप देख लो, डायरेक्टली मैंने आंसर बता दिया। कॉग्निटिव का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड। अब किसी के माइंड का लेवल क्या है वो पता कैसे चलेगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, क्या उनकी एबिलिटी है इसको सॉल्व करने की। उसके बाद आता है बी का 3, यानी कि इमोशनल में यहाँ पे बोला गया है एबिलिटी टू रीड अदर्स फेशियल एक्सप्रेशंस। ये तो पता ही है कि किसी के एक्सप्रेशंस अगर हम समझ रहे हैं यानी कि हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग हैं। थर्ड है यहाँ पे
सोशल यानी कि एबिलिटी टू रिलेट टू अनदर, हम कैसे किसी के साथ रिलेट करते हैं, कैसे हमारे किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, ये यहाँ पे बताया जाता है। एंड वर्बल में होता है एबिलिटी टू आर्टिकुलेट द आइडिया, यानी कि कोई बात थी उस पर कैसे आइडिया को हम आर्टिकुलेट करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, राइट। सो ये थे स्टूडेंट्स लर्नर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक अच्छा लर्नर कौन होता है, वो क्यूरियस होता है, यानी कि उसमें कुछ भी चीज़ें जानने की, कुछ नया पढ़ने की, नया सीखने की चाह बहुत ज़्यादा होती है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ ध्यान से, अगर आप जैसे ये वीडियो अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे हो तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। कई होते हैं कि हाँ वीडियो चल रही है, ध्यान मोबाइल में है, गेम में है, कहीं पे भी है, तो केयरफुल अगर आप एक बार भी किसी चीज़ को समझते हो तो आप 100% उस चीज़ को याद रख सकते हो। ऐसा है तो आप लोग एक गुड लर्नर हो। सोशल एंड पर्सनल क्वालिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विलिंगनेस टू लर्न, ये गुड लर्नर का क्यूरियस होता है, वही पॉइंट आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, कैसे उनको इंटरेस्ट है, क्या वो सीखना चाहते हैं। इजीली एडजस्टिंग टू चेंज, कई लोग होते हैं ना कि नहीं हमें इसी टीचर से पढ़ना है, हमें ये एनवायरनमेंट में नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। इस तरह का स्टूडेंट जो होता है, इस तरह का लर्नर जो होता है, वो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक वाला लर्नर नहीं होता है। जो स्टूडेंट कहीं पे भी इजीली एडजस्ट हो जाते हैं चेंज के लिए, कि कोई टीचर है, कोई बात नहीं, आज हम दूसरे टीचर से पढ़ लेंगे, वो अच्छे लर्नर्स होते हैं। इंटरनल मोटिवेशन, ये सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, कि उनकी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है, ये भी उनकी लर्निंग को इफेक्ट करता है। एंड उनकी लर्निंग पावर, कि वो कितना जल्दी सीखते हैं, कितना जल्दी समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ मैंने 10 पॉइंट्स शेयर किए। आप मुझे 10 में से बताइए कि आपके कितने आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप एक अच्छे लर्नर हो या नहीं हो, ठीक है। 10 में से मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने पॉइंट स्कोर किए, राइट। अब स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर सीरीज में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये टॉपिक जो है मैं आपको अभी नहीं करवाऊंगी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ। वो इंट्रोडक्शन ये है कि आपको पता होना चाहिए एडोलेसेंट लर्नर्स कौन होते हैं। एडोलेसेंट का मतलब होता है किशोर। एक होती है ना किशोर अवस्था, किशोर अवस्था का मतलब होता है 10 साल से 16-17 साल तक का बच्चा। अडल्ट कौन होते हैं, 18+ अडल्ट होते हैं। सो अडोलेसेंट यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, मैंने आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी बताए हैं, कॉग्निटिव, एकेडमिक, इमोशनल एंड सोशल। इनके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, एंड अडल्ट लर्नर्स के भी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। एंड साथ ही इसके भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सको। So thank you so much for watching this video and I wish you all the very best.